सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साथ संगत। घट रामायण से उद्धृत यह प्रसंग, जो कि पहली वीडियो में हमने प्रियालाल और तुलसी साहिब के बीच में वार्तालाप चल रहा था, वह सुनाया था। उससे आगे के प्रसंग को आज पुनः लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्रियालाल और तुलसी साहिब के बीच में और क्या क्या वार्तालाप होता है, सुरति ज्ञान, सुरति समाधि के बारे में, वो आपको सुनाएंगे। तुलसी साहिब कहते हैं कि जिन जिन में उस परम पुरुष की खोज करके हृदय में प्राप्त कर लिया है, इस 12 मासे को समझ करके उसी में चित्त लगा दिया, कोई साधुजन ही इसे समझकर बोध करेगा, उस सुरती नगर में घर की पहचान दुर्लभ है। अब से पहले तुलसी साहिब ने प्रियलाल को 12 मासा सुनाया था, जो कि हम इससे पहली वीडियो में प्रस्तुत कर चुके हैं। उसी के बारे में आगे समझा रहे हैं। हे प्रियलाल, इसे चित्त से सुने और कानों से सुनकर देखें और सत्य पुरुष की सत्संगति करके उसे प्रमाणित कर दें। बिना सत्संग के सत्य नहीं आता और संशय तथा धोखे में पड़कर गंवा देता है। जिन्होंने सत्संग का रंग और रस नहीं प्राप्त कर लिया, उनके ही हृदय के अंधकार की ही किवाड़े खुलती हैं। शरीर की कामनाओं एवं मन की केंद्रीयता से शून्य आकाश को तोड़ने से हृदय के मध्य का तिमिर नष्ट हो उठता है। सुरति की ओर मोड़कर उस सत्य के प्रौढ़ पदों में लगो। हृदय रूपी नेत्रों से इसे इस प्रकार देखो जिसका विवेक किसी संत की भंगिमा ही निवारण करती है। जिन जिन महात्माओं के भौतिक सुख तथा दुखों को धोकर बहा दिया, उन्होंने कर्म काल तथा उसके कुलों को निमिष्ट कर दिया। इसी शरीर के बीच ही सुरति द्वारा लोक वासनाओं को तोड़ा गया और शून्य शब्द सुरति के आकाश में समाधिस्थ हो उठा। इन तन को तोड़कर शून्य शब्द ने आकाश की गली मोड़ दी और इस नए तत्व को इस बिलावल राग द्वारा समझ लेते हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि शरीर को तोड़ देने पर, फोड़ देने पर और उसकी दिशा बदल देने पर उस प्रौढ़ श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है। प्रतिदिन सतगुरु के पवित्र नेत्र उसकी भंगिमाओं को देखो, उनकी वाणियों को समझो। संसार में स्थित सुख दुख को छोड़ दो और संत के मन की इच्छित भंगिकाओं को समझो। अपने अंदर स्थित उस आदि तत्व को खोजो, इस भवजाल का बोझ जिससे उतर सके और 4 ही कदम चलकर यमराज और काल की फौज नष्ट कर दे। अपने हृदय को टटोल कर देखो, कहीं कोई अंतिम बिंदु नहीं है। सुरति के सत्य के पर्वत पर खेलो, इस शून्य आकाश की गहनता को तोड़ो, शब्द और सुरति का मेल करा दो, फिर शून्य आकाश पर चढ़ने का कष्ट भी खत्म कर दो। इस प्रकार मन में समझ पैदा करने और शूरमा मन को उस युद्ध क्षेत्र में नष्ट कर दो। चारों ओर मान के अचेत व्याप्त तत्वों को जो स्वार्थ के हेतु बने हैं छोड़ दो। बाहर चारों ओर असत्य की लूट बनी हुई है और इन सब में फंसकर इस प्रकार मन पूरी तरह से टूट चुका है। इसी तन में ही आत्म तत्व वर्तमान है और यही शरीर में स्थित स्वामी को भी मन भूल चुका है। ये सब काल के जाल हैं। राम और कृष्ण की स्थिति को तो समझो, इनके साथ कभी कदम बढ़ाकर मत चलो। इस रहस्य को समझकर हे भाई, इन्हें छोड़ दो। इसी में इस सत्संगति का सार तत्व है और इसको अपनी आत्मा के आनंद में खोजो। मैं सत्य कह रहा हूं, वह पूर्ण तत्व पास में ही है। यह समझ में आ रहा है, इसे कोई बलशाली सूर संती समझता है। जो राही साधना मार्ग द्वारा मनुष्य मन और शरीर में रत है, वह इसे नहीं समझता, इसके रहस्य को नहीं समझता। सुरति समाधि द्वारा
मन को आनंद पूर्वक वश में करने, ताकि हृदय में स्थित संदेह एवं रहस्य समाप्त हो उठे और इसे तुम अपने में ही खोजो। प्रतिदिन उस सार तत्व को अपने अंतर में ही उस पार प्राप्त करो। मन के द्वारा मेरी शिक्षा समझो, उसी लोक को स्वीकारो तथा अगम रस के स्वाद को चखो, ताकि इस भवसागर की ब्रह्ममयी याचना छूट जाते और प्रिय के पार स्थित स्वामी प्राप्त हो सके। उस अज तथा अमर तत्व को खोज कर देखो। इसके द्वारा इस ब्रह्मांड की सैर करो और उस पार प्रियतम को खोज लो और हृदय से उसकी दया प्राप्त करो। उस परम तत्व की गम्य पहचान लक्ष्य और ध्वनि कमलों के बीच सुनाई पड़ती है, जिसकी शून्य की ध्वनि अनाहत नाद शून्य के मध्य सुनाई पड़ती है और श्रुति समाधि द्वारा जिसे देखा जा सकता है तथा हृदय के बीच लयात्मक गति द्वारा हर्षित होकर उसे प्राप्त करो। उस अगम सिंधु के पार पहुंचकर उसे शब्द रूपी बिंदु से समझो और इस माइक फंदे को फाड़कर सुरती समाधि द्वारा उसे वहां जाकर जानो। इसी सुरती समाधि द्वारा ही शब्द रूपी रस में लीन उस तत्व को उस पार जाकर पहचानो। दयालु सतगुरु को पाकर मन और काल दोनों को दंड से मारकर उस पुरुष तत्व के चरण कमल का अनुभव प्राप्त करो। इसमें किसी भी प्रकार के जाल का संकट या कष्ट नहीं है। उस प्रिय ने मुझे बहुत प्यार किया और मैंने भी उस अगम्य तथा अपार तत्व का हृदय में अनुभव किया और कर्म को छुड़ाकर प्रतिक्षण उससे मुक्त ही उठा। यह हृदय तो तुम्हारे लिए स्थान के मार्ग कर आई होकर उस सार तत्व में मस्त है। तुलसी साहिब कहते हैं कि तुम्हारे पास तो इस प्रकार की सुरती तत्व रूपी आकाश है, उस पर नित्य प्रति चढ़ो और वहां उस अगम तत्व की निरंतर विलासमयी भावना शोभित हो रही हैं और बिंदु सिंधु के समीप मिलने के लिए आ गई हैं। सारी रातें और सारे दिन निरंतर इसी प्रकार आनंदमयी हैं और उस प्रियतम के संकेत से उसके पलंग पर लेट गई है और प्यारे गुरु को पाकर अब अपना निवास स्थान में स्थित घर पहचान लिया और उस विलक्षण प्रियतम को मैं नित्य प्रति नित्य देखती जा रही हूं। सतगुरु के चरणों की धूलि पाकर इसी प्रकार हम सिद्ध संतजन कहते हैं और अगम में जल में घुस घुस कर इस समग्र संसार के रहस्यों को समझो। मुझको प्रतिक्षण मेरा प्रिय प्रिय लगा और क्षण क्षण उठकर अपने भाग्य स्वरूप उस प्रियतम को देखो। इस मन से सुरती द्वारा संसार को इस प्रकार त्याग दिया जैसे वृक्ष से उड़ उड़कर पक्षी भाग जाते हों और उस अपने प्रियतम में क्षण क्षण इस प्रकार विहार करती हूं जैसे दही के अंतर्गत स्थित घृत। तुलसी साहिब कहते हैं कि संसार के सार को देखकर सुरती स्थली में अपनी बिहार स्थली देखी और वहां पदों की चटक सुनी तथा सुनकर दर्शन दिखाई पड़ा। सुख भरे चित्त में चित्त आत्मीय हो उठा और फिर अपनी सुरती समाधि को संवार कर उसके आगे अपने प्रियतम को पूरे आनंद के साथ प्राप्त किया। इस तुलसी को जैसे घट के मध्य स्वयं तुलसी देखकर आत्मीयता से बात कर रहे हैं, इस प्रकार आत्मस्व से दर्शन तक इस समाधि का बहुत बड़ा सुख रहा हो। हे प्रियलाल, इस बातों को समझो, मैंने विलक्षण बातें कही हैं। इस देह के अंतर्गत साधक उस अरूप गति को देख लेता है, तभी उसके द्वारा वह सूझता और समझा जाता है। यह काया का घर अगम्य और अभेद है। सत्संगति करने के बाद ही यह इस समाज में आता है। यह अगाध तत्व की विलक्षण बातें हैं। कोई राजलक्षण युक्त संत जब मिलता है तभी संतों की समझ में बातें आती हैं। सतगुरु द्वारा साधु उस अगम्य पंथ को प्राप्त कर लेता है। सतगुरु मिलने पर ही वह इस अगम्य तत्व की रातें बताता है, अन्य कोई नहीं। तुलसी साहिब से प्रियलाल प्रश्न करते हैं कि हे स्वामी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसके मर्म को मुझे समझाने का कष्ट करें। सारे संसार का गुजर बसर वेद से होता है, क्या इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य मार्ग या ज्ञान है? सभी मिलकर कहते हैं कि समग्र रहन सहन की व्यवस्था वेद से है और बिना वेद के कोई उस पार नहीं उतर सकता। चारों युगों में वेद ही आदि तत्व हैं, उसके द्वारा ही जीव भवसागर के उस पार उतर कर जाता है। इसी प्रकार की बातें सभी मिलकर कहते हैं। भाग्य से यदि सतगुरु मिलते हैं तो वही इस रहस्य को बतला सकते हैं। तुलसी साहिब प्रियलाल के प्रश्न का जवाब देते हैं। भाग्य से
जब सतगुरु मिलते हैं तो वही उसे प्रत्यक्ष दिखकर बताते हैं। यह बिना संतों के समझ में नहीं आता। वेद के भेद को हम नहीं जानते और ब्राह्मणों तथा पंडितों को हम नहीं स्वीकारते। प्रियलाल पुनः प्रश्न करते हैं। प्रियलाल कहते हैं कि हे स्वामी, मेरे ऊपर कुछ दया भाव कर दें और अपना दास समझकर कुछ कृपा कर दें। हे दयालु, इसके विषय में मैं कुछ कहूँ और मेरे ऊपर आपने जो दया दृष्टि की है उसी की रक्षा करते चलें। हे स्वामी, मुझ पर आप दास्य भाव की ही कृपा करें और कृपा करते हुए उसी का मुझसे वर्णन करें। मैं बेचारा तो तुम्हारे चरणों का दास हूं और आदि अंत तक उस परम तत्व का निराकरण करते हुए मुझे बताएं। तुलसी साहिब प्रियलाल का जवाब देते हैं। अब मैं आदियों अपार का वर्णन कर रहा हूं, साथ ही वेद के संपूर्ण अंत का भी वर्णन कर रहा हूं। शून्य आकाश में एक सत्य पुरुष बिना शरीर का रहता है। उसी के अंश से निरंजन तत्व आया, 3 गुणों में एकता हुई, उसी से सगुण बना। उसी को विराट भगवान कहा जाता है। उसी विराट से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उसी के लिए कहते हो कि उसने वेदों की रचना की। उन्होंने उसके बाद निर्गुण वेद बनाया और उस निर्गुण ने नेति शब्द कहा। सत्य पुरुष निर्गुण से न्यारा है। इस निर्गुण से काल भी पार नहीं पा सकता। पुरुषंश से सारे जीव प्रकट हुए। निर्गुण ने अपने थोड़े अंशों को सगुण में डाल दिया। इस शरीर में 5 तत्व एवं 3 गुण समाविष्ट हो उठे और वे क्रम विधि के कारण विराट बन गए। संसार इन्हीं को भगवान कहते हैं और इस संपूर्ण चराचर युक्त संसार में क्रम भाव समाविष्ट हो उठा। रजोगुण से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उन्होंने पहले नाद की चर्चा की, फिर वेद की। बिना 5 तत्वों के नाद की भी स्थिति नहीं है और बिना उस नाद तत्व के वेद तत्व कहां से हो सकता है। पुरुष निर्गुण से विलक्षण हैं। युग युग के समस्त जीव उसी के अंश हैं। जीव उस आदि पुरुष को भूल गया और वह निर्गुण रूप काल तत्व के बीच उलझ गया। सगुण को ये निर्गुण तथा नेति कहते हैं और ये बैराट के भेद विधि का वर्णन करते हैं, न कि पुरुष ब्रह्म की। ये सत्य पुरुष का भेद नहीं जानते और ये निर्गुण को भी सगुण कहते हैं। संतों ने उस आदि पुरुष का वर्णन किया है और वही सुरती के चित्त द्वारा उस घर तक पहुंच जाते हैं। हे प्रियलाल, सत्य भाव से सुने। अब मैं इस संदर्भ में उनका एक दृष्टांत देता हूं। सर्वप्रथम जीव का जन्म पुरुष से हुआ और अपने ज्ञान के साथ सारी निर्मलता लेकर आया। प्रथा युग में जीवों का हृदय निर्मल था। उसके बाद यह उतना उजला नहीं रह गया। यदि युग उजला है तो जीव का हृदय भी उजला है। तब वेदों ने जीव का उद्धार किया। यह बातें कैसे कही गई? ये वेदों द्वारा उद्धार की बातें कहते हैं। इस स्थिति में जीव का उद्धार विधाता ने कहाँ किया? पवित्र युग में पवित्र जीव पैदा हुआ और यह कहा जाता है कि उस समय के सारे मनुष्य पवित्र थे। इस स्थिति में क्यों कहा जाता है वेद ही सबका तारणहार है? यदि जीव मैला हो तो तारने की बात कहो। इस युग में तो कोई जीव मैला ही न था। जब उस समय जीव ही मैला नहीं था तब तुम इसके तरन तारण के निस्तार की बातें कहते हो। हे भाई, क्यों बता रहे हो? उजले कपड़े को धोने के लिए कहो तो कैसे? उसे धोबी को कैसे कैसे कहकर दोगे? धोबी को तो धोने के लिए मैले कपड़े के लिए समझाओगे और उजले के लिए कैसे धोने के लिए बताओगे? हे भाई, इसकी विधि बताओ कि उजले कपड़े के धोने की विधि क्या है? वह उज्ज्वल जीव वेद के संग और साथ था। यदि मैला होता तो उनका हाथ न पकड़ता। उस समय जब वेद का युग था तो क्या वेद ने पापवर्ती मैला करना बताई? और क्या उस समय समस्त उजला ज्ञान खो चुका था? वेद पापी को पवित्र बनाकर उसका निस्तार करता है। जीव तो आदिकाल से पाप की खानी में पड़ा हुआ है। जीव तो कर्म एवं काल के साथ समाधिस्थ हो उठा। ऐसा वेदों ने जीव के साथ कार्य किया है। वेद तो आदिकाल से लिखा गया है और उसमें निर्मल कोमल कर्म की ही व्यवस्था है। जैसे कोई बढ़िया दुकान करता है और खरीदने बेचने के बीच अपना घाटा नहीं होने देता। वस्तु को लेते देते समय दुकानदार अन्य कोई बात नहीं जानता और वह वस्तु की कमी और कर्ज लगने के बारे में ही सोचता रहता है। वेद तथा नाद ये दोनों साथ साथ आए हैं, ऐसा तुम्हारे शास्त्र में गाया गया है।
लोगों ने स्वार्थवश निर्मल वेद को मैला बना रखा है, और जब जब वह निर्मल था तब उससे किसी का लेना देना नहीं था। पुरुष के पास निर्मल जीव आया, उस निर्मल युग ने निर्मल जीव के बारे में कहा है। हे भाई, फिर धोने के लिए वेदों के पास जाकर क्यों कहते हो, जबकि पवित्र व्यक्ति पवित्रता की ओर जा रहा है? यह वेद झूठी बातें कह रहे हैं। पवित्र को अपवित्र करने की जैसी उसकी इच्छा है। आज जो अपवित्र है वह संसार को अच्छा लग रहा है, और यदि पवित्र है तो केवल उसकी स्थिति घर तक ही सीमित है। यदि मैला है तो वह विपत्ति या माया की खानी में जाएगा, और इसी कारण से वेद ने उसके पवित्र होने का उपाय किया है। वेद के उपाय हैं तीर्थ, व्रत और चारों धामों की धर्म यात्रा, जप तप, इष्ट के प्रति समर्पण, नियम तथा अन्य धार्मिक कार्य। इन्होंने सभी को पाप पुण्य बतलाया गया है। यह सब बताकर वेदों को मैला करते हैं। धर्म एवं कर्म सभी जीव के लिए भवसागर के फंदे हैं, और सभी पवित्र घर की राह भूल गए हैं। उस परम पुरुष के पार के मार्ग के प्रति धोखा देते हैं। ये कर्म करके पुनः मलिन हो जाते हैं। अपने घर के आदि अंत की याद तक उन्हें नहीं है, और कहते हैं कि इन कर्म विधियों के लिए कहते हैं। इन्हें वेद बताते हैं। मैं इसका साक्ष्य बताओ, क्योंकि सारे संसार के जीव नरक में जा रहे हैं। वेद तो मुक्ति के लिए हल देने के लिए आया है, और जब यह उजला था तब पंडितों ने नहीं समझाया था। उसकी पवित्रता से तुमने पवित्रता को नहीं समझा था, और इन गंदे कारणों से कैसे पार लगाओगे? जैसे कोई सेठ साहूकार रात को चोर पकड़ लिया हो और कैद में रखकर घेरा बना दिया हो। चोर अपने अज्ञान के कारण छूटता नहीं, वह अज्ञान को ही ज्ञान समझ रहा है, और सेठ उसी अज्ञान से भरा अपने घर को देखने जाता है। जब उसे सेठ के साथ ज्ञान होता है तो वह भी अपने घर को चला जाता है। वह भूलकर भी अपना घर नहीं पहचान पाता। इसलिए वेदों ने उस अज्ञानी को फांसी लगा दी है। सेठ संतों का साथ करके भवसागर से पार उतर जाता है, और वेद ने चारों को कैद में डाल दिया, और फांसी दे देने के बाद वेद कहते हैं मैंने उसका उद्धार कर दिया। देखो ये जीव युग युग से वेदों के साथ चले आए हैं। देखो ये जीवों से भरा सारा संसार पाप की खानी में डूबा हुआ है। किसी ने भी किसी के उद्धार की कोई खबर नहीं लाए, और सभी मर मर कर उस भवसागर की खानी में चले गए। किसी की खबर नहीं मिली। सभी मृत व्यक्ति की मुक्ति की बात कहते हैं, और जीवित व्यक्ति की मुक्ति की बात कोई नहीं बतलाते। वेद की रीति ऐसी है। वेद तो मृत व्यक्ति की मुक्ति की बात बतलाते हैं। तुम संतों के साथ रहकर जीवित मुक्ति अपनी आंखों से देखो, और उसके मत और साक्षी सबका मैंने वर्णन कर भी दिया है। जीव जीवित रहते ही मुक्ति को प्राप्त करता है, उसके लिए कोई आदि अंत नहीं है। वह जीवित ही उस अपने परम धाम को पहुंचता है। यह परम धाम की राह मुक्ति से विलक्षण है। इसे वही जानता है जो संतों के विचारों से जुड़ा है। इतना सुनने के बाद प्रियलाल ने पुनः प्रश्न किया। कहते हैं कि हे स्वामी, मैंने समझ लिया है और जान गया कि वेद विधि झूठी है। संध्या, तर्पण, नियम तथा आचरण इन्हें भी समझ लिया है। ये झूठ के फैलाव हैं। मुक्ति की विधि इनसे विलक्षण है, और ऐसा मन में समझ गया और प्रतीति हो उठी। वह पुरुष इस मुक्ति विधि से विलक्षण है, और यह मुक्ति संतों की प्रेममयी सत्संगति से ही प्राप्त हो सकती है। आप किस प्रकार की बातें मेरी समझ में भली भांति आ चुकी हैं, और वे उनके चरणों पर जा गिरे। हे स्वामी, आप मेरा समाधान कर दें, और अब मैं आपके चरणों में आ लगा हूं। आपने जो कुछ बताया वह मेरे मन को सत्य प्रतीत हुआ, और आप वह बताएं कि जिससे ज्ञान के दरवाजे को खोलने के लिए ताले में चाबी लग जाए। मेरे मन ने आपके प्रौढ़ चिंतन को स्वीकार कर लिया है, और आपने जो जो कहा है वे मेरे मन में समाविष्ट हो चुका है। हे स्वामी, अब ऐसी दया करें कि मेरा मन आपके चरणों में लिपटा रहे। मेरे मन में अब यह ज्ञान आ रहा है कि आपके बिना कहीं भी मार्ग नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने स्वामी तुलसीदास जी के गले में माला डाल दी, और मन में निश्चय किया कि यहाँ रात्रि में रहेंगे। इसके बाद सुरती गोपाल को संबोधित करते हुए बोले कि हे भाई सुरती गोपाल, अब तुम जाओ। हम तो तुलसी साहिब के चरणों के पास ही तब तक रहेंगे जब तक शरीर में आनंद आता रहेगा।
सुरति गोपाल अपने घर गए। उन्होंने तो ये चर्चाएं स्वप्न में भी नहीं सुनी थी। ऐसा कहकर वे इस प्रकार कहकर अपने घर आए और प्रियलाल ने वहां रहने का मन बना लिया। प्रियलाल का ज्ञान जागृत हो उठा, उनमें वैराग्य समा गया और उन्होंने देखा कि संसार झूठा लक्ष्य है। पत्नी, पुत्र तथा धनधाम इस शरीर के छूट जाने पर कोई काम नहीं आता। शरीर का जल ओस की भांति शरीर में समा गया और यह समझ लिया कि यह स्थायी तत्व नहीं है, यह तो नित्य प्रति उत्पन्न और विनष्ट होने वाला तत्व है। मन में सांसारिकता का सारा प्रकरण इस प्रकार समझ पड़ा जैसे इस संसार को उन्होंने स्वप्न में देखा हो। तुलसी साहिब कहते हैं कि प्रियलाल के मन में विरह भावना समा गई, परम पुरुष के विछोह की भावना, और उनके नेत्रों से क्षण क्षण अश्रु झड़ पड़ते थे। उनका स्फूर्त ज्ञान जैसे समुद्र में समा गया हो। तरंगे उठने लगी जिसके प्रमाण के रूप में वे लहरें थी। उनके मुख से न प्रश्न उठते थे न बातें आती थी। विरह की लहरें ऐसी उठती थी जैसे भुजंग काला नाग कष्ट दे रहा हो। सर्प के डस लेने के बाद जैसे मन लहरें लेने लगता है, उनके मन में विषबुझी लहर सी आ गई। इस संसार को देखा, बहुत ही जगत कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था, जैसे इस संसार के जीव जंतु जलकर संसार में डूबकर समा गए हों। प्रियलाल कहते हैं कि हे स्वामी, अब आप मुझे शरण में ले लें और मुझ पर दया भाव करें। उन्होंने अपने अच्छे वस्त्रों को शरीर के ऊपर से निकाल कर फेंक दिया, जनेऊ तथा कंठी को तोड़कर भूमि पर डाल दिया। तुलसी साहिब ने पुनः उनको ज्ञान का रहस्य समझाया, किंतु उनके मन में किसी भी प्रकार का धैर्य भाव न उत्पन्न हुआ। उसके बाद तुलसी साहिब ने उनके लिए प्रज्ञा बोध की गति का कथन किया और उनकी जनेऊ को गले में डाल दिया। कपड़ा और कंठी को लेकर उन्हें पहनाया। फिर उनके मन को ज्ञान बोध हुआ, कपड़े द्वारा किसी भी विधि की सिद्धि नहीं मिलती। संतों की राह कुछ और प्रकार की है। हे प्रियलाल, चित्त लगाकर कान से सुनो। मैं संतों की गति और उनके आनंद का वर्णन कर रहा हूं। संत न संग्रह जानते हैं न त्याग। ये सब मन के कर्म हैं जिनमें संसार भ्रमित है। जो जिस वस्तु का त्याग करता है उसी को वह पुनः पाता है और पुनः पुनः इस भोग भाव से संपन्न जग में उत्पन्न होता रहता है। संग्रह और त्याग के बंधन में संसार बंधा हुआ है। ये दोनों संसार के बंधन के रहस्य का भेद माने जाते हैं। संतों का मन दोनों से पृथक है और संग्रह त्याग का यह संदर्भ मिथ्या है। संतों ने तो सुरति और निरति की दशाएं स्थिर की हैं और वे मन को स्थिर कर करके शून्य आकाश में पहुंचाते हैं और उस आकाश पर चढ़कर आमस की चारों ओर से देखते रहते हैं। श्रुति रूपी सुहागिन अपने पराक्रमी पुरुष के पास जाती है और वह नित्य प्रति नित्य शून्य गगन की वाणी से विलक्षण होती है। अब मैं उसका शब्द सुनाता हूं और संत मत का मार्ग भी दिखाता हूं। श्रुति के सहयोग से चित्तात्मा रूपी सौभाग्यवती बलसारणी हो उठी है। वह शून्य आकाश में ध्वनित शब्दों के आधार पर आकाश की ओर चल पड़ी है। उसके नीचे ऊपर श्रुति समाई हुई है। उसने शून्य आकाश के शब्द को सुनते ही नृत्य से अपने को अलग कर लिया। उस शून्य आकाश के महल में जब अपने प्रीतम को देखा तो प्रीतम की पुरानी प्रीति में खो गई। उस अगम्य के बीच में घर के चिन्हों को देखकर और प्रिया का स्पर्श करके उसी स्थान पर ही आलिंगनवती हो उठी। सुख के सागर में मिलकर सिंधु में समा गई और बूंद समुद्र के मिलन की को साधती सिद्ध करती हुई अपने घर में आ गई। जैसे पपैया प्रिया की प्यास में उसे पुकारती रहता है, क्योंकि वह जानता है कि स्वाति की बूंदें तो प्रिया के पास ही मिलेंगी। तुलसी साहिब कहते हैं कि सुरती में तन मन लगाकर और लगन के साथ प्रिया की बिछाई हुई पलंग पर वह लहकी। सैया को संभालती हुई वह हृदय में उमंगित हो रही है और वह प्रियतम से इस प्रकार मिल रही है जैसे जलधारा में जल मिलकर लीन हो उठा हो। आगे कहते हैं कि हे सखी, शून्य आकाश की एक गली बड़ी विलक्षण है। सुरती के केंद्र पर वह चमक एवं चटक कर चल पड़ी। उसने वहां नाना प्रकार के बागों तथा वनों को देखा। वे इतने अगम्य अमालेख थे कि उनका वर्णन क्या कहा जाए। उनके बीच में मधु से भरा एक कमल कोश दिखाई पड़ा। वृक्षों की तरु शाखाओं पर अनेक पक्षी शोभित हैं। हे सखी सुनो, उस भूमि की शोभा एकाएक और बढ़ गई जब इसने सुरती में प्रवेश कर लिया।
वहाँ सत्य सरोवर है, अनुपम ताल है, वही वहाँ आत्मा रूपी दूरबीन लगाकर उस सिंधु बिंदु जैसे परमात्मा को प्राप्त कर लो। उस सखी ने खिड़की से चढ़कर उस अमर तत्व को देखा। वहाँ एक स्वामी दिखाई पड़ा जिसके पास न कोई रूप था न पहचान का लक्षण। तुलसी साहिब कहते हैं कि यहाँ पहुंचकर समस्त लोग शोक विनिष्ठ हो उठ चुके और क्रम कुंभ तथा कलश यहाँ फूट गया। हे प्रियलाल, अन्यथा न मानो। ज्ञानी जनों की सुरति समाधि इसी प्रकार की होती है। वह सुरति के संपर्क में आकर शून्य आकाश के उस पार पहुंच जाता है, ऐसा संतों ने कहा है। इसी प्रकार से सुरति लोक में प्रवेश कर करके उसे देखा है। संतों की रीति और आनंद अगम्य तथा अलक्ष्य हैं। इस शरीर के वैराग्य तथा त्याग आदि ये सभी इस संसार रूपी भवसागर में कष्ट की खानी है और उनके शत्रु हैं। योगी योग करते हुए भी भ्रमित हैं और वे केवल श्वास तथा वायु को ही चढ़ाना जानते हैं। ईड़ा पिंगला एवं सुषुम्ना से होते हुए वह वायु प्राण भवन आकाश भवन में चढ़ जाती है। आकाश के अव्यवस्थित होते ही वह श्वास नष्ट हो उठती है और वह मनमत्त योगी अन्य कोई मार्ग नहीं खोज पाता। गुणी ज्ञानी केवल आत्म तत्व को जानता है और उसी मन को पुनः ब्रह्म कहता है। वह आदि अंत का रहस्य नहीं समझता। फिर वह संत मत को कैसे पहचानेगा? संत मत की रीति तो कुछ विलक्षण है। साधुजन खूब समझ विचार कर उसे समझते हैं। इस प्रकार इष्ट भाव से जुड़े सारे अवतार हैं, इन सभी को काल का फैला भी समझो। मूर्तियों को गढ़कर मंदिर में ही रखते हैं, इन सबको झूठ मूठ का फैलावा ही समझो। पानी तथा पत्थर में ये मन लगाते हैं, अग्नि तत्व जल तत्व में समाविष्ट हो उठती है। कृष्ण की मूर्ति बताओ किसको भवसागर से पार कर दिया? उन्हें तो ऐसे असुरों एवं जीवात्माओं का वध किया। कृष्ण की मूर्ति में पत्थर से आशा की गई है और पत्थर की मूर्ति लोगों के लिए काल की फांस है। इस कार्य से जीव कर्म पाप की खान से नहीं उबर पाएगा और वह युगों युगों तक बंधन में फंसा रहेगा। कृष्ण राम वही हैं जिन्हें संतों ने बताया है। ये अवतारी हैं, ऐसा किसी संत ने नहीं कहा है। गो का अर्थ इंद्रिय है, इसलिए ये गोविंद कहे गए। गोपियों के मन में कृष्ण है और वे गोपियों में हैं। तीन गुण तीनों को वाले हैं। बिंदु के बीच में वृंदावन है। गो तथा गोपियों के बीच में होने के कारण वे गोविंद कहलाते हैं। ये सभी मन तथा इंद्रियों के रसानंद हैं। अब इसकी साखी बता रहा हूं, उसे सुनो। और सिंधु शब्द के बीच में ही इसे कहकर सुना रहा हूं। कैसे समझाते हैं? अरे कृष्ण तो गायों के बीच में बसे हुए हैं। उद्धव, इन गायों के कर्म गोप नहीं हैं। ग्वाले तो गुणों से समन्वित होकर चल पड़े हैं। वे नित्य नित्य मधुबन की चालें चलते हैं और इंद्रियों के आनंद की खानी यहां बसा दिया है। कृष्ण शब्द के अक्षरों में रमती हुई साधिका राधा बन गई है और कान्हा के नंद रूपी नाद के सुत हैं। खेलने खेलने में उनके बीच उलझाव और भरे मेल उठे और उनके शरीर पर बिंदी अधिक शोभित हो रही है। सारी ब्रज वनिताएं वृंदा बन गई, यशोदा सुमति बनी। जो बिंदुएं जिस रूप में उस सिंधु परमात्मा से आई थी उनकी लग कर खोज करो। भीम के साथ अर्जुन आकर यहाँ भवसागर की खान बने और इस संसार में आकर नकुल भी वैसे ही बने। लौकिक और आध्यात्मिक दोनों और अपनी दोनों दृष्टियों को लगाए स्वयं को देखकर अपने देह के सुखों को साधने में लगे थे। सुरति सुधार रूपी हे कृष्ण, तुम्हारे उस पारी कल्याण की बातें और विचार हैं। सत्पुरुष के सुरति द्वार के पार लगने पर ही 84 योनियों का गर्भ और पाप की खानी छूटेगी। तुलसी साहब कहते हैं कि मनुष्य के मन का भ्रम इस संसार के तोल बोल दैनिक आचरण व्यवहार में ही भूला रहता है। वह इस संसार के मूल मर्म को नहीं जानता। मन का गुण तो ग्वाल गो तथा गोपी के समान है और दिन प्रतिदिन इसी विधि से कृष्ण से जुड़े हुए अपने भवन मुक्ति भवन में सिधारते रहते हैं। आगे तुलसी साहिब होली का वचन सुनाकर कहते हैं, अरे सखी, तू होली देखकर पगला गई हो। सुरती रूपी केसर से अपन मन को रंग लो और तुम्हारे शरीर में 5 इंद्रियों की 5 संशक्तियां हैं।
उन्हें निकाल दो। 25 सखियों के साथ पिचकारी पकड़कर मन की वृत्ति को मोड़कर पिचकारी मारो। ब्रह्म के अबीर और गुणों के गुलाम में सत्संगति करके उड़ा दो। सुरती समाधि ज्ञान के रंग भरकर उसके सामने हृदय नेत्रों को जोड़ दो। चित्त को चोवा बना लो, आशा को चंदन बना लो, कुमकुम को कुमति समझो। तेजी से सारे कचरों कूड़ों अर्थात संशक्ति तथा वासनाओं के कूड़ों को हटा दो। कर्मों का कीचड़ भी दे दो। यह शरीर नगर है, बिंदी वृंदावन है। उस पुरुष को शरीर तथा मन से पहचान कर उसके साथ विहार करो। होली को भौतिक वासनाओं के रूप का भंजन समझो। उसे भंग करके उस परम पुरुष से साज सजाकर मिलन करो। इस मन तथा शरीर पर विचार करके जो इंद्रियों तथा गोपिनों इंद्रियों के स्वामी में रमे रहो। जब तक तुम सतगुरु की कहानी पकड़ोगे तुम्हें सदर्श परम पुरुष की था नहीं मिलेगी। इस मन का उपयोग ज्ञान चर्चा के बिना करते हो, इसलिए तुम अपनी आदि नहीं समझ पाते। हे भाई, तुम सतगुरु से समझकर कुछ जान नहीं पाते, इसलिए तुम विषय रस की राह पर भटकते फिरते हो। जब मन स्थिर होगा तभी सुरती का घर मिलेगा। और इसी शरीर के बीच की गली में चढ़कर चित्त ऊपर तक जाता है। गुण के साथ जुड़े ब्रह्म को दूर भगा दो, तभी आंखें खुलने पर अपना घर प्राप्त करोगे। सभी व्यक्तियों में वह व्यापक ब्रह्म समाया हुआ है। वह शरीर के ज्ञान गगन के टूट जाने पर शून्य आकाश में चमकेगा। हे साध संगत, तुलसी साहिब का यह दिव्य ज्ञान, सुरती समाधि, जो प्रसंग चल रहा है, उसका हम आज यहीं पर समापन करते हैं। और उस दिव्य ज्ञान को यहाँ से आगे पुनः हम आपके सामने लेकर के प्रकट होंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तुलसी साहिब रहस्यवादी संत कवियों में गिने जाते हैं। रहस्यवादी, इनका ज्ञान रहस्य से परिपूर्ण है। तो इस रहस्य से परिपूर्ण ज्ञान के आनंद को रसपान करते रहो। कल हम आपके सामने आगे का प्रसंग लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब।